फ्रेंड्स, आज आप लोग को ये इंडिकेटर्स बताऊंगा। ये बाई सेल इंडिकेटर्स है। तो ये कौन सा इंडिकेटर है, इन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा ये इंडिकेटर कौन सा है और कैसे यूज करना है। तो चलिए चलते हैं स्टार्ट पे, एक एक करके समझते हैं। एक दो एंट्री में बताता हूँ बाई सेल की कंडीशंस क्या है, इसमें बाई सेल की पोजीशन। तो बाई सेल की कंडीशंस जब भी यहाँ पे सिग्नल हमें देगा, सिग्नल यहाँ पे देगा तो एंट्री यहाँ पे बनेगी हमारा एसएल और टारगेट 1:2 का रहेगा। एसएल हमारा जितना रहेगा उसका 1:2 का टारगेट हमारा रहेगा। तो यहाँ पे एसएल और टारगेट जो बताता हूँ, तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी और जब हमारी जितनी एंट्री रहेगी, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे 200 का हो रहा है तो हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो 1:2 का टारगेट आपको बुक करना है। तो यहाँ पे जब एंट्री बनेगी तो आपको यहाँ पे वेट करना है टारगेट 1 का, और जो अपना एसएल होगा आपका फिर यहाँ पे टारगेट 1 पे सेट कर देना है, शिफ्ट कर देना है, या तो इसके 50% पे शिफ्ट कर देना है जब भी होगी। तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनी। अब देखते हैं टारगेट 1 का, यहाँ पे आपको वेट करना है। टारगेट 1 के यहाँ पे इसके पास गया, लेकिन यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं कितना मुश्किल से 20-30 पॉइंट से टारगेट रह गया। तो टारगेट यहाँ पे जा रहा है, अभी देखते हैं, वेट करते हैं। तो फिर अगर यहाँ पे आपको 20-30 पॉइंट से मिल रहा है तो टारगेट यहाँ पे सेट हो गए, तो आपको यहाँ पे टारगेट अपने बुक कर लेने चाहिए। 20-30 पॉइंट से आपको वेट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतने मार्केट साइडवेज सी हो गई तो यहाँ पे आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो इसलिए आपको जितनी फास्ट, जब ये सिग्नल देगा आपको फास्ट मूव मिलेगी उस समय। उसके बाद आपको टारगेट अपना जो है जितना भी अगर कम मिलता है थोड़ा 20-30 पॉइंट, उससे अपने टारगेट को बुक कर लीजिए। तो हमारी यहाँ पे बाइंग की एंट्री बनेगी एक बार जब बनी। अब इसके बाद देख लेते हैं अगली सेलिंग की एंट्री कौन सी है बनेगी। तो सेलिंग की एंट्री बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे हमारी सेल की दिया सिग्नल, सेल के सिग्नल दिया एंट्री, और टारगेट हमारा 1 रहेगा, फिर इसके बाद टारगेट 2, टारगेट 3। तो हमारा एसएल यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे हमारी आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी। अब इसके बाद वेट करते हैं, देखते हैं एंट्री। इसके बाद सिग्नल यहाँ हमारा भी चल रहा है नीचे। यहाँ पे हमारा एसएल कितना, थोड़े से पॉइंट से बस यहाँ पे रह गया एसएल, यहाँ पे हिट होना। देखिए एसएल इसीलिए सेट रखना चाहिए आपको कि एसएल जो है आपका जो प्रीवियस कैंडल का हाई होता है एसएल, तो उससे थोड़ा बफर लेके रखना चाहिए कि आपका थोड़ा टच ना हो। अब यहाँ पे देखिए एसएल आपका थोड़े से पॉइंट से, कितने पॉइंट से, 90 से लेके 6, मतलब 15 पॉइंट से एसएल हमारा बचा हुआ है अभी तक। एसएल बचा रहा, उसके बाद हमारा टारगेट 1 आया। कई लोग होते हैं कि इसी कैंडल पे रख देते हैं, आपको इसी कैंडल पे आपको नहीं रखना है, थोड़ा सा इसमें बफर, क्योंकि उनको भी पता है कि जो भी एंट्री बनाएगा इसी पे एसएल रखेगा कैंडल पे, तो इससे थोड़ा बफर रख के थोड़ा 0.5 का इसके 50% ऊपर रखना चाहिए थोड़ा। तो ये भी एक ट्रिक होती है इस तरह के एसएल रखने की। तो एसएल कहाँ रखना चाहिए उस हिसाब से एसएल रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी और टारगेट 1 यहाँ पे हमें अचीव हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से ये बाइंग और सेलिंग की कंडीशंस थी। अब चलिए मैं इंडिकेटर्स बता देता हूँ, इंडिकेटर्स क्या है, सेटिंग्स कौन सी है, इसमें कौन कौन सी है खास है। तो मैं इस इंडिकेटर्स को यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से इंडिकेटर मैंने बैंक निफ्टी का लिया हुआ, टाइम फ्रेम मैंने 15 मिनट का रखा हुआ है। और आपको यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शंस में आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है हाइपर ट्रेंड मंक ट्रेडिंग, ये आपको दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स ये आ जाएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए यहाँ से इंडिकेटर हट जाता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे इसकी स्क्रिप्ट मिल जाएगी आपको। अगर यहाँ से इंडिकेटर हट भी जाता है तो कई बार इंडिकेटर होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, नहीं मिलते, बाद में लोग पूछते हैं कि इंडिकेटर कौन से थे, तो फिर बाद में आप इसको टेलीग्राम चैनल से वहाँ से ले सकते हैं वीडियो के साथ। तो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया है। अब हमारी इसमें सेटिंग्स क्या है, सेटिंग्स तो एक डिफ़ॉल्ट हमारी सेटिंग्स रखनी है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, बाकी अपने हिसाब से इसको ट्यून कर सकते हैं जितना कम ज़्यादा। अगर आपको कम टाइम फ्रेम में करना है तो यहाँ से इसको ट्यून कर लेंगे बाई सेल। तो आपको कम टाइम फ्रेम में अपने यूज करना है, जैसे है इसको सेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बाई फिर आ गया, बाई सेल आ गया। तो ये बाई सेल की सेटिंग है, यहाँ से ट्यून कर सकते हैं। फिर ये भी दूसरा एक ट्यूनर है, इसको भी आप यहाँ से ट्यून कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ये ट्यूनिंग के लिए हो गया सिग्नल के। तो आपको जो है
फिर इसके बाद यहाँ पे प्रीसेट है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए कि ट्रेंड स्कैल्पर चाहिए। लोग होता है कि स्विंग ट्रेडिंग एक करते हैं, एक स्कैल्पिंग। तो यहाँ से आप जो है स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग दोनों यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग सिग्नल ओनली, स्ट्रॉन्ग सिग्नल, हाई वॉल्यूम सिग्नल, क्लाउड सिग्नल। आप अपने हिसाब से इसे हाई वॉल्यूम सिग्नल ले लेते हैं तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम सिग्नल यहाँ पर आ जाएगा। तो हाई वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे हट गया, एक देख रहा हूँ हाई। तो क्लाउड सिग्नल चाहिए तो क्लाउड सिग्नल यहाँ पे लगाएंगे तो क्लाउड सिग्नल के हिसाब से आपको अलग अलग सिग्नल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो ये हो गए सिग्नल्स हो गए। फिर आपको पुल बैक सिग्नल हो गया कि दो इसको ट्यूनिंग करने के लिए है, 2 3 5 जितने करने उसके हिसाब से। और आपको यहाँ पे कलर का ग्रेडियंट कौन सा रखना है। ट्रेंड ग्रेडियंट है तो सिंगल सिग्नल बेस्ड रहेगा कलर जो इसके आएंगे। ग्रेडियंट अभी चेंज हो रहा है, ग्रीन ब्लू। तो यहाँ से आप इसके ग्रेडियंट को RSI ग्रेडियंट चाहिए तो यहाँ से कलर को इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी ये ट्रेड रेसर जो है आपका यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा क्लाउड, इसको यहाँ से ऑन ऑफ करना चाहे तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये ट्रेंड क्लाउड को भी है, इसको स्मूथ करना है, स्कैल्पिंग मोड में करना है ये इसको। तो उसके लिए है स्कैल्पिंग मोड करना है तो स्कैल्पिंग मोड के हिसाब से क्लाउड हो जाएगा। जैसे आपको ये सेट करना है तो क्लाउड यहाँ से सेट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो स्मूथ हिसाब से हम रखे हैं। और बाकी यहाँ पे ट्रेडिंग पैनल है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी कितनी है, मार्केट स्टेट क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है, यहाँ से इसको ऑन ऑफ करना चाहे स्मार्ट पैनल को कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये जो हमने एसएल टारगेट रखा हुआ है, हमने एसएल जो रखा हुआ है यहाँ पे रखा था, यहाँ पे एसएल हमने 0.15 रखा हुआ था जो था एसएल। तो इसका 0.15 और टारगेट हमने यहाँ पे जितना था इसका 1.5 टारगेट हमने रखा हुआ था। इसका था 2.5 था, बाकी इसका 3.5 इसको कर देना है। तो ये टारगेट हो गया हमारा, यहाँ पे हो जाएगा, अभी यहाँ पे सेट हो जाएगा एसएल और टारगेट हमारा यहाँ पे सेट हो गया। और हमने जो सेटिंग्स अभी यहाँ पे थी 3.1 थी तो इसको 3.1 कर देते हैं वापस, और इसको 25 था तो हम फिर उसके हिसाब से यहाँ पे कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे सेटिंग्स जो हमने सेलिंग की यहाँ पे देखी थी उसके हिसाब से यहाँ पे सेट हो गया। टारगेट 1 एंट्री जैसी थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। रिस्क मैनेजमेंट रख सकते हैं। बाकी इसमें अलर्ट है, अलर्ट आपको सेट रखना है तो अलर्ट जैसा चाहिए आपको यहाँ पे अलर्ट को टिक कर देंगे तो आपको अलर्ट भी यहाँ पे मिलने लगेंगे यहाँ पे। तो इससे अलर्ट यहाँ पे। तो ये सारी सेटिंग्स थी इसकी जो ट्यूनिंग करने की थी, ट्यून करने की सेटिंग्स थी। तो इसको फिर आप कहीं भी किसी भी इंडिकेटर्स में, स्टॉक्स में करना चाहें, जिसमें करना चाहें उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जहां तक कोशिश करिए अपने टारगेट 1 को यहाँ पे बुक कर लिया करिए। टारगेट 2 का अब यहाँ पे इससे बाइंग की सिग्नल दिया, बाइंग की यहाँ पे बाइंग की सिग्नल देने के बाद तो बाइंग की यहाँ दिया, बाइंग के बाद यहाँ पे टारगेट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे सेल की एंट्री कन्वर्ट हो गई तो टारगेट 1 हो गया। तो फिर इस तरह से आप किसी में भी इसको यूज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी जिसमें करना हो कर सकते हैं। अगर बाई चांस यहाँ से इंडिकेटर्स आपको नहीं मिलता है, हट जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल से वहाँ पे स्क्रिप्ट मिल जाएगी, वहाँ से फिर इसको ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो के इंडिकेटर्स के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए इंडिकेटर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।